जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ खास बातों के साथ आज नए दिन के साथ मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ। एक सॉन्ग्स है कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, और ज्ञान की भी ज़रूरत वैसे ही है हमारे जीवन के लिए। तो ज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा है, और शरीर तो है हमारा, और शरीर स्वस्थ शरीर है, लेकिन स्वस्थ शरीर में सांसों का, ऑक्सीजन का इनहेल और एक्सहेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सांसें लेने में दिक्कत हो रही है तो हम जिंदगी से कुछ हटते जा रहे हैं मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। आज हम कुछ खास बातें सांसों से संबंधित करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, हमारी किडनी है, और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बट सांसें हमारी नहीं हैं। शरीर के सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन सांसें हमारी नहीं है। सांसें यूनिवर्सल है, और सांसें उसी मालिक के हुक्म से चलती है जिस मालिक का हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि सांसें हमें गिन करके मिली है। जो सांसें हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, और जो सांसें बाहर निकल रही है, जो अंदर आ रही है, इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ख़ास बात है। इन्हीं सांसों को आज हम डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसे लोग ईथर भी कहते हैं। लोग कह रहे हैं जिसे हम सांसें या कहते हैं सांसें, वो सांसें हम लोगों का स्वर है, और सांसों को ही स्वर्ग कहते हैं। तो सांसों में पंचतंत्र भी होते हैं मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी। सांसों में पंचतंत्र होते हैं, जिसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश आते हैं। सभी मिलकर हम सांस के रूप में इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो सांसों को हम लोग अंदर लेते हैं और सांसों को बाहर लेते हैं, और सांसों की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। कहा जाता है कि जनरली ह्यूमन बीइंग नॉर्मल ब्रीद लेता है, ऐसे नॉर्मली सांसें लेते हैं और सांसों को अंदर करते हैं, बाहर करते हैं। ये सारे लोग हैं दुनिया में जो ऑटोमेटेड सिस्टम है और सिस्टमेटिकली सांस लेते हैं, लेकिन सांसों को कोई महसूस नहीं करता है। आज कुछ खास बातें उसी पर मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहला कार्य डॉक्टर करते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चों की पीठ को जो है डॉक्टर थपथपाते हैं बार बार कि बच्चा सांस लेने लगे। तब बच्चा कुछ नहीं जानता कि क्या हार्ट है और क्या हमारे लीवर हैं और हमारे क्या ऑर्गन्स हैं, लेकिन बच्चों को उस समय सांसों की ज़रूरत होती है ज़िंदगी के लिए। और जब बच्चा नॉर्मली सांस लेने लगता है तब लोग खुश हो जाते हैं, और जो बच्चा सांस नहीं लेता तो उसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई जाती है मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। तो सांसें कितनी ज़रूरी है। तो बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं उसका मुख्य कारण ब्रीदिंग है। कहा गया कि पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे हैं, बट सांसें उस मालिक की दी हुई चीज़ है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल कहें या स्वर कहें या ऑक्सीजन कहें। तो हमारी सांसें हैं, इसलिए हमारी सांसें ही हैं जो हमारे शरीर का संचालन करती है। तो जब हमारी सांसें शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। जब हमारी सांसें शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाती है तब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम मर जाते हैं। तो मैन इज मॉर्टल बीइंग होता है और मरणशील होता है, मनुष्य मरणशील है। और कहा जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर नाश्वर है। इसी में फीलिंग्स है, जो सांसें हैं वही हमारी ज़िंदगी है, उसी से हमारी रूह है। और लोग कहते हैं कि रूह निकल गई, सांसें थम गई। तो सांसों का बड़ा रोल है। तो आइए कुछ ख़ास बातें मैं करूं कि ज़िंदगी भर हम लोग सांसें लेते हैं, लेकिन डीप ब्रीदिंग कभी नहीं करते। सांसों को कोई रोकना नहीं चाहता।
हम लोग जब जिम करता था मैं, तो ख़ास करके मेरा धनबाद में क्लब था, तो उस क्लब में एक बार 99 में पूरा शोरगुल हो गया, हल्ला हो गया कि 1 मिनट के लिए जो है हवा पूरी दुनिया में बंद हो जाएगी, ऐसा र्यूमर उड़ा, अफवाह उड़ी। तो हम लोगों ने जो है सांसों को रोकने का प्रैक्टिस किया, डीप ब्रीदिंग करके सांसों को रोका और फिर सांसों को जो है बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करते करते और मेरी तो प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि मैं 1 मिनट 20 सेकेंड जो है सांस को रोक लेता था। बट आज भी मैं लगभग 50 सेकेंड रोक लेता हूँ, लगभग 1 मिनट, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है और सांसों को रोकना ज़रूरी है। दिन में आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सभी को कम से कम 10 से 20 बार जो है सांसों को थोड़ा सा रोकना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस जो है हमारी सांसें चलती रहती है। थोड़ा सा हम लोग रोकेंगे तो उसको रेस्ट मिलेगा, तो हमारे फेफड़े को जो है आराम मिलेगा, थोड़ा सा रेस्ट होता है और हमारी पर्सनालिटी बनी रहती है और हम स्ट्रोंग रहते हैं। क्योंकि आप देखते हैं धावक जब दौड़ता है तो उसकी सांसें जल्दी जल्दी फूल जाती है, लेकिन जो डीप ब्रीदिंग करते हैं, सांसों को रोकने का एक्सरसाइज करते हैं, आप देखते हैं अनुलोम विलोम भी किया जाता है। एक में हॉट एयर जाता है, एक में कोल्ड एयर जाता है। कहा जाता है कि एक सूर्य से, हॉट से जो है रिलेटेड है, और एक चंद्रमा से जो है चंद्र से जो है कहा